नमस्कार दोस्तों। घर एक ऐसा स्थान होता है जहां हम दिन भर की थकान के बाद शांति और सुकून की उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर घर में प्रवेश करते ही नकारात्मकता का अनुभव हो तो मन व्यथित हो उठता है या बेवजह का तनाव महसूस होना शुरू हो जाता है। अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसा होता है तो ये इस बात की ओर संकेत हो सकता है कि शायद घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष मौजूद हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का निर्माण, उसी दिशा, वस्तुओं का स्थान और ऊर्जा का प्रभाव सीधा हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। अगर इन बातों का सही तरीके से ध्यान न रखा जाए तो घर की सकारात्मक ऊर्जा बाधित हो सकती है और नकारात्मक पैदा हो सकती है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में कुछ सरल उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें अपनाकर घर का वातावरण सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में बताएंगे। घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है और अगर ऐसे में दरवाजा टूटा फूटा हो, गंदा हो या उस पर जाले लगे हों तो ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का कारण बन सकता है। वास्तु के अनुसार बताया गया है कि घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा और सुगंधित रखना चाहिए। द्वार पर शुभ प्रतीक जैसे स्वास्तिक, ओम या शुभ लाभ का चिन्ह लगाना चाहिए और साथ ही साथ घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली या तोरण भी लगाना सकारात्मकता को बढ़ाता है। इसके अलावा दरवाजे के बाहर दीपक जलाना भी शुभ माना गया है। कहते हैं कि ये सब करने से घर की ऊर्जा अच्छी हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। इसके अलावा अगर घर के भीतर रोशनी और ताजगी का भाव हो तो भी घर में नकारात्मकता का वास करने लगती है। अगर ऐसा हो तो खिड़कियां और दरवाजों को खोलकर घर में प्राकृतिक हवा और धूप का प्रवेश होने देना चाहिए और हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट तक घर के सभी कमरे अच्छी तरह हवादार करें। साथ ही घर में खिड़कियों पर हल्के रंग के पर्दे लगाएं ताकि प्रकाश बाधित न हो सके। आगे बता दें कि वास्तुशास्त्र में नमक को नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का सक्षम मार्ग माना गया है। ऐसे में एक कटोरी में थोड़ा सा समुद्री नमक भरकर घर के किसी कोने में रखें और हर 15 दिन में नमक को बदलते रहें। इसके अलावा पोछा लगाते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर पोछा लगाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से घर की ऊर्जा साफ होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। इसके अलावा ध्यान में देने वाली बात यह है कि घर का पूजा घर किस दिशा में है। पूजा घर या पूजा स्थल का गलत दिशा में होना भी घर में नकारात्मकता का कारण बन सकता है। वास्तुशास्त्रों की माने तो पूजा स्थल को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में बनाना चाहिए और पूजा स्थल साफ सुथरा और शांत होना चाहिए और रोज पूजा घर में दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। बता दें कि क्रिस्टल भी ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में उत्तर पूर्व दिशा में क्रिस्टल बॉल या ऊर्जा पिरामिड रखना चाहिए। इसके अलावा घर में सप्तमुखी, रुद्राक्ष या वास्तु यंत्र स्थापित कर सकते हैं। कहते हैं ये सभी चीजें घर के लिए शुभ होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। बताते चलें कि अगर घर में पुरानी, टूटी हुई या अनुपयोगी वस्तुएं हैं तो ये भी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचती हैं। बता दें कि समय समय पर घर की सफाई करनी चाहिए और टूटे हुए सामान जैसे घड़ी, शीशा, फर्नीचर को घर में नहीं रखना चाहिए और साथ ही टूटी हुई तस्वीरें या उदास चेहरों वाली पेंटिंग्स को भी दीवारों पर नहीं लगाना चाहिए। अगर घर में ऐसी कोई पेंटिंग हो या तस्वीर हो तो उसे हटा दें। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी आज की जानकारी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें